Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Quanta Publisher. Myself Nimra Anjum, and today our discussion question is, why does nuclear fission need veritably high temperature? कि न्यूक्लियर फिजन को दर हकीकत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत क्यों होती है? इस क्वेश्चन को देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें न्यूक्लियर फिजन का पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हमारे पास क्या होता है। The process in which two daughter nuclei combine together and then form a parent nuclei is called nuclear fission. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो डॉटर न्यूक्लियाई मिलकर हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई को बनाते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पर चल जाते हैं। The nuclear emulsion is a response in which two or further capitals combines together, generally hydrogen, to form a new heavier element, releasing high energy to combines two capitals together. इसमें वही बताया गया है कि हमारे पास न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टू लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, एक हैवियर न्यूक्लियाई को बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कहलाता है। वो कहते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है। हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनके बिटवीन क्या पैदा हुई, रिपल्शन पैदा हुई। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज देयर विल बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनके बिटवीन क्या आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई। उसके बाद हम चले जाते हैं कि हम वो कहते हैं कि हम इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हम न्यूक्लियर फिजन में हाई टेम्परेचर क्यों ज़रूरत होती है। हम इसे देख लेते हैं। वो कहते हैं वी शुड ओवरकम द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम एट वेरिटेबली हाई टेम्परेचर लाइक इन द सन। द रूडिमेंट्स कम ट्यूब्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रिपेड फ्रॉम इन्फिनिटेसिमल न्यूक्लियाई। Under similar conditions, the repulsive force can be overcome. The sun achieves these temperatures by its large mass and the force of gravions compressing this mass to the core. हमें पता है कि वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारे पास, वो कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द इलेक्ट्रिकल रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन। वो कहते हैं कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास एनर्जी इनफ हो जाती है और हमारे पास इलेक्ट्रिक रिपल्शन जो है वो भी ओवरकम कर जाती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हम देखेंगे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेंगे न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस की। वो कहते हैं कि हमने ड्यूट्रियम लिया, ट्राइटियम लिया, इनका जब हमने न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस करवाया तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बना, हीलियम बना। हीलियम के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई और उसके साथ न्यूट्रॉन बना। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। आगे वो कहते हैं कि हमने टेम्परेचर तो बढ़ाया, लेकिन किस हद तक टेम्परेचर बढ़ाया ये भी हम देख लेते हैं। वो कहते हैं कि एट हाई टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैज़ ओवरकम एंड हाइड्रोजन चेंज इनटू प्लाज्मा नॉट अ गैस। वो कहते हैं कि हमने जो टेम्परेचर रखा, वो कहते हैं कि टेम्परेचर तो हमने बढ़ाया, लेकिन कितना टेम्परेचर रखा, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख के उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और वो कहते हैं कि इसके नतीजे में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो थी वो ओवरकम कर गई और उसके साथ क्या हुआ कि हाइड्रोजन एटम जो था वो चेंज हो गया प्लाज्मा में। वो गैस नहीं रहती, हमारे पास हाइड्रोजन एटम गैस नहीं रहती, वो प्लाज्मा में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये इनसाइड द प्लाज्मा भी उन्होंने दिखाया हुआ है। उसके बाद ये सन का जिक्र आ गया है कि सन का क्या, वो कहते हैं कि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस जो होता है वो हमें पता है कि वो सन में, स्टार्स में, इन सब में होता है। तो इसलिए आज का हमारा क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि न्यूक्लियर फिजन में हाई टेम्परेचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।